एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपूर्ति बाधित होने के मद्देनजर सरकार ने तेल कंपनियों को नया आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत तेल कंपनियों को 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि सरकार रणनीतिक भंडार बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि लोगों को परेशानी न हो। सरकार ने सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से कहा है कि वो एलपीजी का इतना भंडार तैयार रखे कि कम से कम 30 दिनों की मांग पूरी की जा सके। कंपनियों को अतिरिक्त भंडारण की योजना बनाने को कहा है। तेल कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से भारत समेत वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर दिख रहा है। भारत में कच्चे तेल का करीब 40%, प्राकृतिक गैस का 65% और एलपीजी का लगभग 90% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। एलपीजी उत्पादन पर भी लगभग 52,000 टन प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर है। देश में किसी भी एलपीजी आपूर्ति बाधित होने की स्थिति पैदा नहीं हुई है। हालांकि कई पेट्रोल पंपों पर असामान्य बिक्री देखी जा रही है। इसकी वजह से कृषि मांग और प्राइवेट तेल खुदरा विक्रेताओं की तुलना में सरकारी कंपनियों की कीमतों का अंतर भी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि 150 से ज्यादा जिलों में पेट्रोल बिक्री में 30% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 14 जिलों में बिक्री दोगुनी हो गई है। डीजल बिक्री भी 156 जिलों में 30% से ज्यादा बढ़ी है, जबकि 6 जिलों में ये वृद्धि 100% से ज्यादा रही है। प्राइवेट तेल कंपनियों द्वारा डीजल की बिक्री में 38% की गिरावट आई, जबकि सरकारी तेल कंपनियों की थोक डीजल बिक्री में 29% की गिरावट देखी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री में 90% हिस्सेदारी रखने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 2 हफ्ते में 4 बार में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी दल बनाने को कहा है और उपभोक्ताओं से घबराकर खरीदारी न करने की भी अपील की है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में किसी तरह का एलपीजी संकट नहीं है और इसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की भी पूरी तरह से आपूर्ति की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जब से हॉर्मुज के अंदर संघर्ष शुरू हुआ है, तब से भारत भी परेशान है और सरकार ने अब एलपीजी के नियमों को कड़ा कर दिया है और अब लोगों के घरों में दूसरे सिलेंडर की आपूर्ति 25 दिनों के बाद की जा रही है। इसी के साथ ही गाँव में ये आपूर्ति 45 दिन की है और सिलेंडर के इंतजार में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि एलपीजी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और देश में पूरी तरह से सप्लाई जारी। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।